हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो क्या खालिद जमील मनोलो मार्केस को रिप्लेस करेंगे एज ए नेशनल टीम हेड कोच? ये डिमांड रिसेंट टाइम्स में काफ़ी सारे इंडियन फुटबॉल फैंस की रही है बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली यहाँ पे खालिद जमील का एज ए जमशेदपुर हेड कोच जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा है एंड रिसेंटली जो खबर आई है कि भाई मनोलो मार्केस जून के बाद टीम को छोड़ सकते हैं, तो इसके बाद फैंस की एक्सपेक्टेशन या फिर एक ख्वाहिश है कि भाई यहाँ पे खालिद जमील को नेशनल टीम का कोच बनना चाहिए। बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। रिसेंटली जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है उसके अकॉर्डिंग एएफएफ ने खालिद जमील को जरूर अप्रोच किया है फॉर द नेशनल टीम कोच रोल, बट इट्स नॉट फॉर द सीनियर टीम, इट्स फॉर द अंडर 23 टीम। जी हाँ दोस्तों, एज वी ऑल नो कि अंडर 23 टीम को नेक्स्ट 1 ईयर में 2 इंपोर्टेंट टूर्नामेंट खेलने हैं। एक तो सितंबर में अंडर 23 एशियन कप क्वालिफायर एंड देन नेक्स्ट ईयर एशियन गेम्स। तो इन दोनों टूर्नामेंट के लिए उन्होंने खालिद जमील को अप्रोच किया है। अगेन इट्स गोना बी अ टू वे रोल बिकॉज एक तो आपको क्लब को एंड कंट्री को साथ में मैनेज करना पड़ेगा। इट्स नॉट अ फुल टाइम रोल यहाँ पे। सो जैसे मनोलो मार्केस कर रहे थे वैसे ही यहाँ पे इस तरह की जॉब उनको ऑफर की गई है। एंड जमशेदपुर के जो सीईओ है उन्होंने भी यहाँ पे बोल दिया कि हमारी ओर से खालिद जमील को कोई रोक टोक नहीं है। वो यहाँ पे कंप्लीटली उनका डिसीजन होगा कि अगर वो क्लब एंड कंट्री को साथ में मैनेज करना चाहते हैं तो हम उनको अलाउ कर देंगे। सो नाउ इट्स ऑल अप टू दी खालिद जमील कि क्या वो यहाँ पे अंडर 23 के कोच बनना चाहते हैं। जो उनके क्लोज सोर्सेज है खालिद जमील के, उनके वहाँ से ये खबर निकल के आ रही है कि खालिद जमील इस जॉब के लिए उतने इंटरेस्टेड नहीं है बिकॉज एक ये भी पॉसिबिलिटीज है कि शायद वो अपने आप को नेशनल टीम के सीनियर टीम के लिए देख रहे हो, क्योंकि अगर नेक्स्ट मंथ यहाँ पे मनोलो मार्केस चाहते हैं तो वो अपने आप को यहाँ पे नेशनल टीम के सीनियर टीम के रोल के लिए जाना चाहते हो या फिर उनको मैनेज करना चाहते हो। ये भी एक उनका डिजायर हो सकता है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर यहाँ पे अंडर 23 के इस रोल को देखेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि खालिद जमील के लिए भी उतना यहाँ पे यू कैन से कि बेनिफिशियल है इन टर्म्स ऑफ दी यू कैन से कि प्रिपेयरनेस वाइज, बिकॉज आपको 15-20 दिन का कैंप मिलेगा तो उसमें आप टीम से क्या ही परफॉर्मेंस निकलवा लोगे। सिंपल सी चीज़ ये है। इससे पहले हमने लास्ट टाइम देखा था क्लिफर्ड मिरांडा के साथ। सो आई थिंक उससे बेटर है कि वो अपने आप को एक ऐसे रोल में देखे कि जहाँ पे उनको थोड़ा सा काम करने का भी मौका मिले, ताकि उनकी भी जो भाई एक रेप्यूटेशन है उसके ऊपर वो यहाँ पे खड़े उतरे। सो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग नाउ कि भाई क्या खालिद जमील अंडर 23 रोल को यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं या फिर वो अपने आप को सीनियर टीम के लिए पुश करते हैं आगे आने वाले टाइम में। लेट मी नो गाइस, आपके क्या थॉट्स है इसके रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बात करनी है नेशनल टीम के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू के बारे में। एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो क्या उन्होंने नॉर्वेजियन क्लब स्टेबेक एफसी के लिए ट्रांसफर ले लिया है? बिकॉज रिसेंटली उन्होंने वहाँ की फ़ोटो शेयर की है और वहाँ पे वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इसमें सच्चाई ये है कि उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं लिया, वो वहाँ पे 2 महीने की ऑफ सीज़न ट्रेनिंग के लिए गए हैं टू यू कैन से कि अपने आप को बेटर प्रिपेयर करने के लिए फॉर द अपकमिंग सीजन। एस वी ऑल नो कि नॉर्वेजियन क्लब जो है स्टेबेक एफसी, वहाँ पे वो 2014 to 17 3 साल यहाँ पे वो वहाँ पे रहे थे। तो उनके साथ उनके रिलेशन भी अच्छे हैं एंड वहाँ के जो गोलकीपिंग कोच है उन्होंने उनको काफ़ी फास्ट में हेल्प की है। सो वो एट द मोमेंट यहाँ पे स्टेबेक एफसी गए हैं फॉर 2 month ऑफ सीजन प्रिपेयरनेस। दैट्स अ गुड टू सी। देयर आर ए वेरी फ्यू इंडियन प्लेयर की जो हमें ऑफ सीजन में इस तरह से अपने आप को जो भी चीज़ों में उनको लगता है कि भाई मैं कहीं ना कहीं लैक कर रहा हूँ या फिर अपने आप को बेटर प्रिपेयर करना चाहिए, तो वो ऑफ सीजन यहाँ पे चाहे वो फिजिकलिटी हो चाहे कोई अदर एस्पेक्ट ऑफ हिज गेम हो उसको यहाँ पे वो इंप्रूव करता है। तो यहाँ पे ये कमिटमेंट जीएसएस की ओर से हमें देखने को मिला है एंड वो यहाँ पे 2 महीने की ऑफ सीजन ट्रेनिंग के लिए सिर्फ वहाँ पे गए हैं, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा था कि उनका फॉर्म भी थोड़ा सा डिप हुआ है। सो शायद अपने आप को बेटर यहाँ पे स्टेप अप करना चाहते हैं। दैट मीन्स वो वहाँ पे 2 महीने की ट्रेनिंग के लिए गए हैं, तो शायद वो अभी जो अपकमिंग नेशनल टीम के मैचेस है उसमें उनको कॉल अप ना मिले। ये भी एक पॉसिबिलिटीज अब आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सॉलिड दिख रही है। सो दैट्स दी अपडेट रिगार्डिंग गुरप्रीत सिंह संधू दैट मूव टू स्टेबेक एफसी। आप इसको किस तरह से देखते हो और आपको क्या लगता है कि बाकी प्लेयर्स को भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज या फिर इस तरह की चीज़ों के लिए देखना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट बात करनी है यहाँ पे इंडिया में काफ़ी सारे अर्जेंटीनियन नेशनल टीम के या फिर मेसी के फैंस हैं, उनके लिए एक थोड़ी सी दुखद खबर आ रही है। देर इज़ ए हाई पॉसिबिलिटीज़ कि भाई अर्जेंटीना एंड मेसी अक्टूबर में इंडिया ना आए। जी हाँ दोस्तों, केरला गवर्नमेंट और उनके जो स्पोर्ट मिनिस्टर है उन्होंने पास्ट में कई बार स्टेटमेंट दिया कि वह अर्जेंटीना आ रही है, अक्टूबर में आ रही है। बट रिसेंटली जो अर्जेंटीना नेशनल टीम के एक टॉप जर्नलिस्ट है जो उनको काफ़ी क्लोजली फॉलो करते हैं, गेस्टन एडुल, उन्होंने यहाँ पे अपने सोशल मीडिया पे बताया है कि अर्जेंटीना नेशनल टीम अपकमिंग अक्टूबर एंड नवंबर वाली जो फीफा इंटरनेशनल विंडो है उसमें
कतार एंड चाइना में फ्रेंडली खेलेंगे। उन्होंने कहीं पे भी इंडिया का मेंशन नहीं किया है एंड दैट मीन्स कि अर्जेंटीना शायद अक्टूबर में आपको यहाँ पे खेलती हुई ना दिखे, बिकॉज गस्टन एडुल इज अ वेरी ट्रस्टेड जर्नलिस्ट एंड उनकी जो रिपोर्ट्स होती है वो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 100% ट्रू ही होती है। सो लेट्स सी अब केरला गवर्नमेंट इसको किस तरह से रिस्पॉन्स करती है। अभी तक तो उनको किसी ने रीच आउट नहीं किया है, बट दिस इज अ बिग डेवलपमेंट एंड देखते हैं कि क्या अर्जेंटीना अक्टूबर में आती है या फिर इस रिपोर्ट के अनुसार वो यहाँ पे चाइना एंड कतार में अपने जो फ्रेंडली मैचेस है वो खेलती है। आप इस मूव को किस तरह से देखते हो, आपके क्या थॉट्स है बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट बात करनी है हमारे आर्क राइवल बांग्लादेश के बारे में। तो भाई बांग्लादेश को एक बड़ा बूस्ट मिला है बिफोर दी अपकमिंग एशियन कप क्वालिफायर मैच अगेंस्ट सिंगापुर। उन्होंने यहाँ पे भाई अपना सेकंड ओरिजिन प्लेयर समित सोम को यहाँ पे भाई फीफा से क्लियरेंस दिलवा दिया है एंड दैट मीन्स ही इज ऑल सेट टू रिप्रेजेंट बांग्लादेश नेशनल टीम इन अपकमिंग मैचेस। तो भाई आफ्टर हमजा चौधरी नाउ इट्स टाइम फॉर समित सोम, पहले उनको पासपोर्ट दिया एंड नाउ उनको फीफा से भी क्लियरेंस मिल चुका है। सो नाउ बांग्लादेश मिडफील्ड इज गोना बी रियली स्ट्रॉन्ग। आई थिंक यहाँ पे विथ हमजा चौधरी समित सोम आई थिंक दे लुक्स रियली स्ट्रॉन्ग एंड आई थिंक दे हैव ए नाउ गुड चांस अगेंस्ट सिंगापुर टू यू कैन से कि ग्राइंड रिजल्ट एंड वो अगर वहां पे विन लेते हैं देन आई थिंक दे हैव ए वेरी गुड चांस एट द एशियन कप क्वालिफिकेशन, बिकॉज वो अपने आप को और ज़्यादा यू कैन से कि पायलट पोजीशन पे यहाँ पे इस ग्रुप में यू कैन से कि एस्टैब्लिश कर देंगे एंड इंडिया के ऊपर भी यहाँ पे प्रेशर बनता जा रहा है। हांगकांग के सामने वी नीड ए रिजल्ट, अदरवाइज हमारा जो एशियन कप क्वालिफिकेशन है वो काफ़ी खतरे में पड़ जाएगा। एंड एस वी ऑल नो की जो नेक्स्ट हमारा बांग्लादेश अवे मैच है वो भी आई थिंक मेरे को लगता है कि काफ़ी यहाँ पे टफ रहने वाला है। सो दैट्स अ बिग बूस्ट फॉर बांग्लादेश नेशनल टीम। आप इस मूव को किस तरह से देखते हैं बता दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है साउथ एशियन कप टूर्नामेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एस वी ऑल नो की साफ ने इस बार का जो साफ चैंपियनशिप 2025 जो कि जून जुलाई में होने वाला था उसको पोस्टपोन कर दिया है। तो उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे श्रीलंकन फुटबॉल फेडरेशन उसी टाइम पीरियड में एक साउथ एशियन कप टूर्नामेंट प्लान कर रहा है जहाँ पे जो इंडिया, मालदीव्स, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान और ये बांग्लादेश, ये सारे कंट्रीज एक कप टूर्नामेंट खेलेंगे। इसकी प्लानिंग चल रही है, लेट्स सी क्या ये मटेरियलाइज होता है और इंडिया की टीम क्या इसमें पार्टिसिपेट करती है, कौन सी टीम पार्टिसिपेट करती है, सीनियर टीम या फिर अंडर-23 टीम को भेजा जाता है, वो देखना भी इंटरेस्टिंग होगा। बट अगर इस तरह का टूर्नामेंट होता है देन आई थिंक अंडर-23 टीम को भेजना चाहिए टू गेट अ बेटर प्रिपरेशन फॉर देयर अपकमिंग क्वालिफायर्स। तो ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट, ये जो साउथ एशियन कप टूर्नामेंट है उसके रिगार्डिंग भी हमें देखने को मिली है। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है साफ अंडर-19 चैंपियनशिप के रिगार्डिंग एक यहाँ पे कंसर्न निकल के आ रहा है। एज पर दी टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एस वी ऑल नो की 9 मई से स्टार्ट होने वाला है, 2 दिन में टूर्नामेंट होने वाला है। लेकिन अभी तक जो फॉरेन टीम्स हैं उनको क्लियरेंस नहीं मिली है, बिकॉज जब आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ट्रैवल करते हो तो एक आपको यहाँ पे यू कैन से कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट RAP चाहिए होता है, जो भी फॉरेनर्स होता है चाहे वो टीम्स हो किसी को भी, तो वो अभी तक उनको नहीं मिला है। वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहिए, होम मिनिस्ट्री, फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री को, जबकि वहाँ से ये बोला जा रहा है कि भाई लोकल गवर्नमेंट को भी ये यहाँ पे पावर हमने दे रखी है कुछ बॉडीज अथॉरिटीज़ को। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ये अभी तो ये बोल रहे हैं एंड 2 ही आप देखिए कि दिन बचे हैं टूर्नामेंट में, अभी तक टीमों ने यहाँ पे कुछ टीमों ने ट्रैवल नहीं किया है। सो लेट्स सी ये कब तक सॉर्ट आउट करते हैं। दूसरी साइड विवियानो फर्नांडिस ने जो इंडिया अंडर-19 टीम है फॉर दिस साफ अंडर-19 चैंपियनशिप, उसकी जो फाइनल 23 मेंबर की स्क्वाड है उसको भी अनाउंस कर दिया है एंड इंडिया एस वी ऑल नो की फर्स्ट मैच उनका श्रीलंका के सामने है 9 मई को। सो लेट्स सी हमारी जो अंडर-19 टीम है वो किस तरह से इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस दिखाती है। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है गोवा के रिगार्डिंग। भाई यहाँ पे 2 इंटरेस्टिंग ट्रांसफर अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। तो FC गोवा ने 2 यंग इंडियन प्लेयरों को साइन कर लिया है। एक तो भाई हर्ष पात्रे फ्रॉम बेंगलुरु FC इन मिडफील्ड, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड साइनिंग, बिकॉज हर्ष पात्रे ने इस सीजन बेंगलुरु FC के लिए जब भी उनको मौका मिला है लुक्स प्रॉमिसिंग एंड आई थिंक टेक्निकली भी अच्छे मिडफील्डर दिखते हैं, फिजिकलिटी भी अच्छी है। सो दैट्स अ वेरी गुड साइनिंग। दूसरा उन्होंने साइन किया है 22 ईयर ओल्ड मेघालयन डिफेंडर यहाँ पे रोनी विल्सन, जो कि शिलोंग लाजोंग के लिए इस सीजन आई लीग में खेले थे। अगेन अ वेरी प्रॉमिसिंग यंग सेंटर बैक, तो उनको भी उन्होंने सिक्योर कर लिया है। तो 2 साइनिंग गोवा ने अपकमिंग सीजन के लिए कर ली है। उसके अलावा खबर ये आ रही कि देजान रेजिच यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे एंड बोरहा हरेरा का भी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन है होगा। बाकी देखते हैं जो बाकी फॉरेनर से इकर गुरुसेना, काल मैक्यू एंड ओनादिया, इनमें से कितने को वो रिटेन करते हैं या फिर उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे कौन लाता है वो भी देखना रहेगा। लास्ट में बात करते हैं
काफ़ी सारे इंडियन फैंस का सपना है कि भाई इंडियन क्लब्स, इंडियन प्लेयर यहाँ पे जो यूरोप के टॉप क्लब है उनके सामने मैचेस खेले या फिर उनको प्री सीजन में यहाँ पे इंडिया में बुलाए। बट इंडियन प्लेयर्स या फिर इंडियन क्लब का सपना तो यहाँ पे ये फुलफिल नहीं हो रहा, बट इंडियन क्लब ओनर का ये सपना फुलफिल हो रहा है। एस वी ओलो की जो स्टार स्पोर्ट्स इन्वेस्टर है यहाँ पे रोहित रमेश एंड सुधीर मेनन, उनका क्लब है कैम्बोडिया में अंगाको टाइगर एफसी। तो उनके दो प्लेयर रिसेंटली जो आसियान की 11 टीम है अल्टीमेट 11, उनके लिए पिक किए गए हैं कैम्बोडिया के ये दो प्लेयर की, जो कि यहाँ पे इस मंथ के एंड में यहाँ पे आसियान 11 वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड का एक जो प्री सीजन मैच होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सो दैट्स ग्रेट फॉर दोज यू कैन से कि प्लेयर्स की वो यहाँ पे इतने बड़े क्लब के प्लेयरों के सामने उनको खेलने का यू कैन से कि मौका मिलेगा। इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर दोज काइंड ऑफ प्लेयर्स एंड फॉर क्लब। सो दैट्स ग्रेट टू सी। लेट होप सो इंडिया में भी आगे आने वाले टाइम में एक ऐसा ISL 11 वर्सेस कोई यूरोप का क्लब के सामने प्री सीजन टूर्नामेंट ऐसी चीज़ें हो, तो आई थिंक इट्स गुड फॉर दी फुटबॉल प्रमोशन एंड हमारे प्लेयरों के लिए एंड सारी चीज़ों के लिए। बट लेट्स सी आगे ये होता है नहीं होता क्या होता है। आपके क्या थोड़े से बता दीजिएगा कमेंट्स में। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।